नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आज हम बात करने वाले ऐसा एक गुप्त मंत्र जो आपको धनवान बना सकता है। क्या कर सकता है? धनवान बना सकता है। ऐसे गुप्त मंत्र की आज हम बात करने वाले। ऐसा कौन सा मंत्र है यह हम देखने वाले, और साथ ही में उस मंत्र से जुड़ी एक कहानी भी है। उस कहानी के माध्यम से भी आपको समझ में आएगा कि ये मंत्र कितना कारगर है। हिंदू धर्म में सारे मंत्रों की शुरुआत ओम शब्द से होती है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, अपने आप में मंत्र है। ओम एक सिर्फ शब्द नहीं है, अपने आप में एक मंत्र है, और जिसे प्रतिदिन जपने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन स्थिर होता है। हमारा जो मन है ना, वो मन स्थिर होने में सहायता करता है ओम जो शब्द है, जो मंत्र है, उसका जाप करने से। विज्ञान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड से निकलने वाली जो ध्वनि है, एक आवाज निकलता है ब्रह्मांड से ना, वह ओम ही है। जो आवाज आता है ब्रह्मांड से ना, वो ओम का आता है। इस पवित्र मंत्र के उच्चारण से आपको ब्रह्म, आत्मा, जीव, इन सभी चीजों के बारे में पता चल सकता है। इसके साथ साथ इस मंत्र के उच्चारण से इस संसार में आगमन की वजह और आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। आपने इस धरती पे जन्म लिया मनुष्य योनि में, तो आपके जीवन का क्या उद्देश्य है यह भी आप जान सकते हैं। ओम की ऊर्जा से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जो ब्रह्मांड है ना, उसका निर्माण भी जो आपके सामने ओम दिख रहा है ना, उसी के ऊर्जा से हुआ है। वैज्ञानिक लोग कुछ इस पर रिसर्च कर रहे थे ओम के बारे में। जब वैज्ञानिकों ने ओम पर एक शोध किया, जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ओम के ऊपर शोध किया। ओम के ध्वनि के पास रखे पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्होंने ओम का एक ध्वनि चालू रखी एक जगह और एक साइड में पानी रखा, और वो पानी पे क्या प्रभाव पड़ता है उस ओम के ध्वनि का, वो उनको देखना था। तब उन्होंने पाया ओम के ध्वनि से जो पानी उन्होंने साइड पे रखा हुआ था, उसमें हर बार एक प्रकार की आकृति बनी, और वह आकृति थी श्री यंत्र की। किस चीज की आकृति थी? बार बार एक ही आकृति बनी, और वह आकृति थी श्री यंत्र की। इसके बाद वैज्ञानिकों ने उस पानी के पात्र के लिए अलग अलग, अब पहली बार जब ओम का जाप हुआ ओम के ध्वनि से, तो वहां श्री यंत्र उत्पन्न हुआ। अब इसको रीचेक करने के लिए कि और कहीं से और कोई और मंत्र का जाप करने से या कोई और ध्वनि बजाने से तो श्री यंत्र नहीं बनता क्या, यह चेक करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के ध्वनि उस पानी का जो पात्र था उसके बाजू में बजाए या चलाए। उससे कोई भी प्रकार की आकृति उस पानी के अंदर में नहीं बनी। इसका मतलब जो आकृति बनी वो सिर्फ ओम के कारण बनी। शोधकर्ता यह देखकर दंग रह गए और उन्होंने यह माना कि ओम की ध्वनि अद्भुत है। ओम के ध्वनि में कुछ ऐसा है जिसके कारण पानी के अंदर में श्री यंत्र की आकृति बनती है। अद्भुत है, अविश्वसनीय है। अब एक कहानी बताता हूं कि गुप्त मंत्र द्वारा कैसे हम लोग धनवान बन सकते हैं। एक कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति था जिसे पता चला एक ऐसा गुप्त मंत्र है जिससे धनवान बन सकते हैं। अब वह व्यक्ति गुप्त मंत्र की तलाश में निकल पड़ा, खोजने के लिए निकल पड़ा। वह एक खोजते खोजते आश्रम के पास पहुंचा। वहां उसने जो आचार्य थे, आश्रम के जो मुखिया थे, उनसे मुलाकात की और उनसे कहता है कि क्या आप गुप्त मंत्र के बारे में जानते जो धनवान बना सकता है? आचार्य जी ने कहा, हाँ मुझे वो मंत्र के बारे में मालूम है, मैं आपको वह मंत्र बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। अब इस जो गृहस्थ था, जो व्यक्ति था, उसने बोला, बताइए आचार्य जी क्या शर्त है आपकी? तब आचार्य जी ने बोला, आपको इस आश्रम में रहकर लंबे समय तक आश्रम की सेवा करनी होगी। व्यक्ति यह शर्त मान गया, राजी हो गया और आश्रम में सेवा करने लग गया। वह व्यक्ति सेवा करते 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 लंबे समय बीत गया, बहुत काफ़ी समय बीत गया। वह व्यक्ति आश्रम की सेवा करते रहा। एक दिन वह व्यक्ति आचार्य के पास
आया और बोला, मुझे लंबा समय हो गया आचार्य जी, अभी तो मुझे मंत्र बता दो। अब आचार्य जी ने भी देखा, हाँ यार काफ़ी समय हो गया ये सेवा कर रहा है आश्रम की, तो आचार्य जी ने उसको बुलाया और उसके कान में गुप्त मंत्र कहा। जो गुप्त मंत्र था जिससे धनवान बन सकते थे, उस व्यक्ति के कान में आचार्य जी ने बता दिया। मंत्र पाते ही वह व्यक्ति निरंतर उस गुप्त मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन उसे ना कोई खजाना मिला, ना धन मिला, ना वो धनवान बना। उसे लगा उसके साथ आचार्य ने धोखा किया है, उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, उसे मूर्ख बनाया गया हुआ है। वह फिर आश्रम के तरफ जाने लगा आचार्य से बात करने के लिए। तभी उसे एक माँ उसके बेटे को ओम नाम से पुकारती हुई दिखी। अरे ओम करके पुकारती हुई देखी। थोड़े दूर और जाने के बाद कुछ ब्राह्मण हरिओम मंत्र का जाप कर रहे थे। हरिओम 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 इस मंत्र का जाप करते हुए दिखे। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वह मूर्ख बन गया है, आचार्य ने उसने मूर्ख बनाया हुआ है। वह आचार्य के पास गया और बोला, आपने मुझे ऐसा कौन सा गुप्त मंत्र बताया जो पूरी दुनिया जानती है? मैंने आपसे ऐसा गुप्त मंत्र मांगा था जो कोई नहीं जानता, जिससे मैं धनवान बन सकूं, लेकिन आपने मुझे ऐसा कौन सा मंत्र दिया जो पूरी दुनिया जानती है? आचार्य ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम पहले मेरा एक काम करो, फिर मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा गुप्त धन पाने का। अब आचार्य ने, वो व्यक्ति तैयार हो गया काम करने के लिए। आचार्य ने उस व्यक्ति को एक पत्थर दिया और कहा, इस वस्तु का, इस पत्थर का बाजार से मूल्य पता करके, ध्यान रखो यह जो वस्तु है उसको बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर पहले सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले को बोला, भाई साहब मुझे कुछ सब्जियाँ चाहिए, तो इस जो पत्थर है इसका आपके हिसाब से क्या मूल्य है? सब्जी वाला बोला, यह पत्थर है, इसका कोई मोल नहीं है, मैं आपको कोई सब्जियाँ नहीं दे सकता। उसके बाद वह कपड़े की दुकान पे गया, कपड़े वाले की दुकान को पूछा, बताया वो पत्थर, बोला आपके हिसाब से इसका क्या मूल्य है? कपड़े वाले का दुकानदार था, उसने उनको धक्का देके बाहर निकाल दिया और कहा कि मुझे पत्थर देके मूर्ख बनाना चाहते हो और मुझसे कपड़े ऐंठना चाहते हो? ऐसी बहुत सारी दुकानों में गया और बहुत सारी दुकानों से उसको शर्मिंदगी मिली, उसको वहाँ से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। और आखिरी में वह एक जोहरी के पास पहुँचा। लगभग मार्केट की सभी दुकानें उसने कर ली थी, कुछ जोहरी की दुकान बाकी थी, तो एक जोहरी के पास पहुंचा और जोहरी ने वो पत्थर देखकर उस व्यक्ति से पूछा, यह अमूल्य रत्न कहाँ से मिला आपको? यह अमूल्य रत्न कहाँ से मिला आपको? यह जोहरी ने उस व्यक्ति से पूछा। यह बहुत ही मूल्यवान है मेरे पास, या इस राज्य में, जो राज्य में आप बेचने के लिए आए हो, जो राज्य में आप इसका मूल्य पता करने आए हो, इस ऐसा कोई नहीं होगा इस राज्य के अंदर में जो इस अमूल्य रत्न का मूल्य अदा कर सके। कब पता चला उसको उस पत्थर का मूल्य? जब वो एक जोहरी की दुकान में पहुंचा था। इसके बाद वह व्यक्ति आचार्य के पास आया। आचार्य ने कहा, जिस तरह सब लोगों के लिए यह एक केवल पत्थर था, लेकिन सिर्फ जोहरी इस पत्थर का मूल्य जान पाया। आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही, जो मैंने आपको पत्थर दिया था वह बाकी लोगों के लिए पत्थर था, बाकी लोगों के लिए उसका कोई मूल्य ही नहीं था, लेकिन सिर्फ जोहरी उसका असली मूल्य जान पाया। उसी तरह उस गुप्त मंत्र की शक्ति सिर्फ जोहरी जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता। ऐरा गैरा नत्थु गैरा उस गुप्त मंत्र की शक्ति नहीं जान सकता। जो जोहरी है, जो मंत्र को जानता है, जो मंत्र की शक्ति समझ सकता है, वही उस मंत्र को जान सकता है। अब आचार्य ने कहा उस व्यक्ति से, मैं तुम्हें अब उस गुप्त मंत्र के कुछ रहस्य बताता हूँ, गुप्त मंत्र के कुछ रहस्य बताता हूँ। आचार्य ने व्यक्ति को ओम की शक्ति का महत्व बताया। आप समझ ही चुके होंगे कि मैं जो गुप्त मंत्र की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको गुप्त मंत्र बता दिया था, ओम। ओम जो है यह गुप्त मंत्र है। तो आचार्य ने उस व्यक्ति को बिठाला और जो गुप्त मंत्र ओम, उसकी शक्तियों के बारे में बताना शुरू किया। शक्तियाँ सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो गया, आचार्य को प्रणाम किया और कहा
कि अब मैं निरंतर इस मंत्र का जाप करूंगा। वह व्यक्ति निरंतर उस ओम के मंत्र का जाप करते रहा और कुछ दिनों बाद उसे उस मंत्र के कारण मनचाहा फल मिला, क्योंकि असली जोहरी वो आचार्य थे। आचार्य को मालूम था ओम का क्या फल मिल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति था उसको समझ भी नहीं आया था। व्यक्ति को उन्होंने उसका महत्व समझा दिया, उसके बाद उस ओम मंत्र के कारण उस व्यक्ति को मनचाहा फल मिला। अब आप भी चाहते इस मंत्र से धनवान बनना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उपाय बताता हूँ। कुश का आसन लेना है आपको। आपके आजू बाजू में घर के पास जो दुकानें होंगी वहाँ प्योर कुश का आसन, ऑनलाइन भी आजकल मिल जाता है, कुश का आसन पर पूर्व की ओर मुख कर 1000 बार ओम मंत्र का जाप करना है, तो उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते। आपको क्या करना है, कुश होता है ना, कुश के आसन पे बैठना है, वो भी पूर्व की ओर मुंह करके, और 1000 बार ओम मंत्र का जाप करना है, तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो सकते। अगर आपको कुश का जो आसन है वो नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके लिए वो अवेलेबल कर दूंगा। दूसरा चीज करना है आपको, प्रांत उठकर पवित्र होकर पूर्वाभिमुख बैठकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करना है। ओंकार ध्वनि का उच्चारण कैसे करते हैं, इसके लिए नेट पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ओंकार ध्वनि का आपको उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण आप 5, 7, 10, 21 बार अपने समय के अनुसार करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत समय है तो आपके समय के अनुसार करें। तीसरा करना है आपको, ओम का उच्चारण जब भी आप करोगे तब आपको पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठकर ही करना है। फिर से बता रहा हूं तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट महत्वपूर्ण था, 1000 जाप करने ओम के आपको कुश के आसन पर बैठ के। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया था 5, 7, 10, 21 बार ओम का जाप करना है, वो उन लोगों के लिए जिनको कोई इच्छा है, उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो उनको पूरी करनी है, जिनको धन पाना है, जिनको धनवान बनना है, उन्होंने कुश के आसन पर बैठकर 1000 बार जाप करना है। और जो उनको बैठना है वो पद्मासन में बैठेंगे। जब उच्चारण करेंगे ओम का ना, तो पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, वज्रासन में बैठकर ही आपको जाप करना है। तो यह था गुप्त मंत्र। क्या था गुप्त मंत्र? सिर्फ ओम, जिससे ब्रह्मांड मिला है वही गुप्त मंत्र है। अगर आप उसका प्रॉपर तरीके से जाप करते हो, सही तरीके से, तो आपको मनवांछित फल मिल सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जिस किसी को भी धनवान बनना है, हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर में बहुत सारे उपाय होते हैं, उसमें से एक उपाय मैंने आज आपको बताया। इस उपाय को करिएगा, लोगों को बताइए, लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि लोग इस उपाय को करके धनवान बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के अंदर ही आपने 1000 जाप कर लिए तो आप धनवान बन जाओगे। कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। अपने मन को पहले शांत करना पड़ेगा। मन में से जो निगेटिविटी की जो ऊर्जा है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। मन के अंदर में, पूरे शरीर के अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेंगी। एक दिन में सफलता नहीं मिल सकती। सफलता के लिए नित्य रोज उपासना करनी पड़ेगी। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।